नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोग्राफिक नेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं होंडा मोटर कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और सोच के दम पर ऐसी कंपनी खड़ी कर दी है जो कई दशकों से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाई हुई है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी इस कंपनी को 8वां स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आज इस कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। कंपनी अरबों खरबों रुपए कमाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी। तो चलिए जानते हैं सोइचिरो होंडा के संघर्ष से सफलता तक के सफर को। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर सन 1906 को जापान के छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। उनके पिता का नाम गियाई होंडा था, जो एक छोटे से गांव में लोहार थे और साथ ही साथ वो टूटी फूटी साइकिल को खरीद कर उन्हें ठीक कर कर बेचने का काम भी करते थे। होंडा को भी शुरू से ही औजारों के साथ खेलने का शौक था और वो भी अपने पिता के साथ उन कामों में उनका हाथ बटाते थे। घर के माहौल को देखते हुए होंडा को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसलिए उन्होंने 1922 में 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में शोकाई नाम की कार कंपनी में मैकेनिक की जॉब का ऑफर देखा और उस जॉब के लिए टोक्यो चले गए। टोक्यो पहुंचने के बाद उन्हें कंपनी में तो ले लिया गया, परंतु उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें साफ सफाई का काम दिया गया। वह उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के एम्प्लॉय थे, लेकिन होंडा ने शोकाई कार कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दे और उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए कंपनी के कार मालिक ने होंडा को दूसरे ब्रांच में भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार तैयार किया जाता था। होंडा अपनी लगन और मेहनत से बहुत ही जल्द काम सीख गए और अगले कुछ ही महीनों में एक अच्छे मैकेनिक बन गए। 23 नवंबर सन 1924 को शोकाई कंपनी की 5वीं कार चैंपियनशिप में इन्होंने हिस्सा लिया और सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने उस कार रेस में जीतने वाले मैकेनिक के तौर पर काम किया था। इस जीत के साथ शोकाई टोक्यो की सबसे पसंदीदा कार कंपनी बन गई, जिसके बाद उस कंपनी ने बहुत सारी ब्रांच भी खोली और उन ब्रांचेज में से एक ब्रांच को संभालने का काम होंडा को दिया गया। सन 1928 में होंडा ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए, जहां उन्होंने खुद का बिजनेस खोला और मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिनों तक मैकेनिक का काम करने के बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ रिंग पिस्टन बनाने का फैसला किया और फिर अपना सब कुछ लगाकर टोकिशिकी नाम की कंपनी बनाई और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। होंडा ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को पिस्टन सप्लाई करने के लिए संपर्क किया और जल्द ही उन्होंने टोयोटा कंपनी को पिस्टन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन उस बीच एक रेस के दौरान होंडा का एक्सीडेंट हो गया और वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें पूरे 3 महीने अस्पताल में बिताने पड़े। अस्पताल में रहते हुए उन्हें पता चला कि उनके पिस्टन की क्वालिटी पास ही नहीं हो सकी और उन्होंने टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। होंडा की लाइफ में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कंपनियों के मालिक से मिले। लेकिन तभी फिर से उन पर बहुत ही बड़ी आफत आ गई। सन 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने होंडा को टहला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। युद्ध खत्म होने के बाद होंडा ने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर सन 1946 में पैसे का उपयोग करते हुए उन्होंने
होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनकी पूरी इकोनॉमी डूब चुकी थी। लोग पैदल या फिर साइकिल से चलने पर मजबूर हो गए थे। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उन्होंने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल में जोड़ दिया। होंडा का यह कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने उनके द्वारा बनाई गई इस बाइक को खरीदना शुरू कर दिया। यहीं से होंडा की सफलता शुरू हो गई। होंडा ने इस बाइक का नाम चुओ चुओ दिया, जिसकी कीमत 1500 रुपए थी। सन 1941 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम होंडा मोटर कंपनी रख दिया और होंडा ने उसी साल 2 स्ट्रोक इंजन की बाइक भी निकाली। उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सोइचिरो की होंडा कंपनी सन 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी और सन 1968 में कंपनी का हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिलें हो गया। कुछ सालों के बाद जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और तब होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपना कदम रखा और वहां भी पूरी तरह छा गई। होंडा कंपनी के सफल होने का मुख्य कारण यह भी था कि सोइचिरो खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम करते थे और छोटे अधिकारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। आखिरकार सफलताओं के बाद 5 अगस्त सन 1991 में सोइचिरो होंडा इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखा दिया, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की